दोस्तों, भगवत गीता के 7वें अध्याय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें बताता है कि इस संसार को चलाने के लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान को कौन से भक्त पसंद होते हैं, हम लोग भगवान तक क्यों नहीं पहुँच पाते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ, अगर ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया तो किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। इस संसार में जितने भी संसारिक लोभ लालच हैं, जब व्यक्ति इन्हीं बंधनों में फंसा रहता है तो वो मुझ तक नहीं पहुंच पाता। अगर वो इन बंधनों को तोड़ दे, इन लोभ लालचों के बंधन से मुक्त हो जाए और सच्चे मन से मुझे अपना ले, तभी वो मेरी शरण में आ सकता है। ये सांसारिक गुणों के मोह माया के बंधन मैंने ही बनाए हैं। हजारों लोगों में से कोई एक आदमी है जो मुझ तक पहुंच पाता है, काफ़ी मेहनत के बाद। हे अर्जुन, इस संसार को चलाने के लिए मैंने दो रूप बनाए हैं, जड़ रूप और चेतन रूप। जड़ रूप के अंदर आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और मन, बुद्धि और अहंकार। चेतन रूप के अंदर पृथ्वी का चक्र, जिसके अंदर चंद्रमा, वायु, जल और तपस्वियों का तप, विद्वानों में विद्वान, ओमकार और समय का चक्र, ये सारे मैंने ही बनाए हैं। जो पक्षियों में गरुड़, पांडवों में कृष्ण, ये सब मैं ही हूँ। अर्थात इस समय का चक्र मैंने खुद चलाया है। इस पृथ्वी पर जितने भी शारीरिक गुणों का बंधन है वो सब मैंने ही बनाया है। जो लोग मेरे तक आना चाहते हैं, मुझे प्राप्त करते हैं, वो हमेशा श्रद्धा से मुझे दिल से याद करते हैं, मेरा नमन करते हैं। हे अर्जुन, इस संसार में 4 तरह के श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं, जिनमें पहले वो जो मेरे तक पहुंचने के लिए कुछ मांगते हैं, दूसरे वो जो मुसीबत में मुझे याद करते हैं, तीसरे वो जो मुझे अपनाना चाहते हैं, और चौथे वो जो हजारों युगों से मेरे साथ रहते हैं। इनमें जो लोग बुद्धिमान होते हैं, गुणवान होते हैं, वो हमेशा मेरा ही रूप होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करता है तो मैं उनको उसी में सौंप देता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा देर सक्सेस नहीं होते। जब कोई व्यक्ति मन से मुझे अपनाए तभी वो मेरी शरण में आता है और मैं उसमें अपना अंश देता हूँ। इस दुनिया में कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो ये मानते हैं कि मैं मारता हूँ और मैं बचाता हूँ। जब व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ गुणों को अपनाता है, तभी वो मृत्यु के बाद भगवान तक पहुंचता है। हे अर्जुन, इस संसार के अंदर जब कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, श्रेष्ठ गुणों को अपनाता है, निरंतर आगे बढ़ता है, तभी वो अपने लक्ष्य में सफल होता है। इस संसार के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति कर्म करे बिना ही फल की इच्छा जाहिर करता है तो कभी उसे कर्म का सही रास्ता दिखाई नहीं देता। अर्थात कभी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य टारगेट से पहले हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, आज के रूप में देखा जाए, आज के युग में देखा जाए तो इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन के अंदर अगर हम कोई टारगेट बनाते हैं और जैसे जैसे समय निकलता जाता है हम उस टारगेट से पीछे होते जाते हैं, क्योंकि कुछ डिस्ट्रक्शन होती हैं जो इसके अंदर आ जाती हैं, उसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। जिस तरह से इस संसार के शारीरिक लोभ लालचों में फंसा हुआ व्यक्ति कभी मुझ तक नहीं पहुंच पाता, भगवान को याद नहीं कर पाता, इसी तरह से खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति जब कभी अपने लक्ष्य से भटक जाए तो उसके मन में एक ही सवाल आता है कि यह टारगेट वारगेट को छोड़ो, मज़े लो, और ज़िंदगी में दोबारा पता नहीं ये समय आएगा या नहीं आएगा। मगर ऐसे लोगों को भगवत गीता के अंदर मूर्ख माना गया है। कभी भी अपने लक्ष्य टारगेट को पूरा करते समय अगर कोई डिस्ट्रक्शन आपके पास आती हैं, आपके जीवन में आती हैं, तो ये समझ लेना चाहिए
कि डिस्ट्रक्शन भी एक इम्तिहान लेती हैं कि ये आदमी इनमें उलझा रहेगा या इनको पार कर पाएगा। तो कभी भी अपने जीवन के अंदर बिना सोच संकोच किए हुए अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ो। जिस व्यक्ति का मन इधर उधर नहीं भटकता है, अपने लक्ष्यों की तरफ अग्रसित रहता है और स्वच्छ मन से अपने कर्म करता है, वो जीवन में सक्सेस होता है। कभी भी जीवन में आने वाले डिस्ट्रक्शन से, बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। जो आपका टारगेट है उसको हमेशा बिना डर के खूब अच्छी तरह मेहनत करके आगे बढ़ो, तभी सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में मेनली ये बताया गया है कि भगवान किस तरह से इस संसार को चलाते हैं और भगवान किन लोगों को पसंद करते हैं और हम भगवान तक कैसे पहुंच पाते हैं। और जो व्यक्ति अपने एम टारगेट में लक्ष्य से भटक जाते हैं किसी डिस्ट्रक्शन बाधाओं की वजह से, तो वो व्यक्ति कभी भी उनसे पीछे ना हटे, बल्कि निडर होकर अपने मन को कंट्रोल में रहते हुए अच्छे कार्य करे, मेहनत करे, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़े, कभी डिस्ट्रक्शन से घबराए ना, तभी वो जीवन में सफल होता है। तो दोस्तों, कैसे लगा मेरा ये 7वें अध्याय का ज्ञान? थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे मिलूँगा 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विक्रम नेगी, फरीदाबाद।